हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका ट्वेल्थ का रिज़ल्ट आ गया है? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिज़ल्ट। अच्छा, आपका ट्वेल्थ का रिज़ल्ट आना बाकी है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिज़ल्ट्स। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ट्वेल्थ के साथ सीए भी कर रहे हैं, लेकिन जिनका रिज़ल्ट आ गया है या जिनका रिज़ल्ट आने वाला है, उनको ये तो पता है कि ट्वेल्थ के साथ किसी न किसी ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन तो लेना है। पर अभी हमारे पास सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है, या सबसे बड़ा हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि एग्जैक्टली हमने कौन सा कोर्स करना चाहिए जो हमें सीए का स्टडी भी डिस्टर्ब ना करे और हमारा ग्रेजुएशन भी हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चीज़ समझाने आया हूँ कि ऐसा कोर्स मत चूज़ कीजिए जो आपको इजी जाए, क्योंकि होगा क्या, अगर गलती से बाय वॉट एवर मे बी द रीज़न अगर आपका सीए नहीं होता है तो कुछ ही दिनों पहले एक मूवी का डायलॉग काफ़ी फेमस हुआ था, सक्सेसफुल होने के बाद का प्लान तो सभी के पास है, लेकिन गलती से अगर हम लोग सक्सेसफुल नहीं होते, गलती से अगर हम लोग फेल हो जाते हैं तो क्या करना है, इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। तो चलिए आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। आपको ये चेक करना होगा कि कितने लोग सीए में एडमिशन लेते हैं, कितने लोग सीए में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और कितने लोग पास आउट होके बाहर निकलते हैं। आपको पता होगा सीए फाइनल का रिजल्ट 2 या 3% लगता है, इसीलिए उसे प्रीमियम कोर्स कहते हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीथिंग अबाउट द सीए, बट इट्स अ रियलिटी। आपको ये फैक्ट को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप सीए बन जाते हो तो वेल एंड गुड, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप सीए नहीं बनते हो तो एग्जैक्टली हमारे पास, हमारे हाथ में ऐसी डिग्री होना चाहिए जो हमें फ्यूचर में काम में आए, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन फिर से नहीं होने वाला है दोस्तों। सो अब आपका टाइम है जो आप अच्छे से सोच समझ कर डिसीज़न ले कि एग्जैक्टली हमें सीए के बाद करना क्या है। तो आज का ये वीडियो उसी लिए है दोस्तों। आपको सीए के साथ में ऐसा एक कोर्स चूज़ करना है जो आपका सीए का सब्जेक्ट को या सीए के पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करे, लेकिन आपका फ्यूचर भी ब्राइट कर दे। तो चलिए मैं आपको ये सजेस्ट करने से पहले एक चीज़ समझा दूँ कि हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली सीए में कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उन्हें तो ये पता होगा, लेकिन जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उन्हें ये पता नहीं है। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं सीए फाउंडेशन में। आपका 12th के बाद होगा सबसे पहले एडमिशन जब आप लोगे तो होगा सीए फाउंडेशन, जहाँ पे आपको 400 मार्क्स का पेपर आएगा। मतलब 400 मार्क्स के आपको 4 पेपर सॉल्व करना है। उसमें से आपको 200 मार्क्स चाहिए सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपको 40 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए। तो आइए दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पेपर 1 होगा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड पेपर होगा आपका बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। थर्ड पेपर होगा आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। एंड फोर्थ पेपर होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका सीए फाउंडेशन का भी स्टडी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन आपको कोर्स ऐसा चूज़ करना है जो आपको फ्यूचर में काम में आए। सो दोस्तों, एक कोर्स के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है बीबीए। आप जो भी यूनिवर्सिटी में आप हो, आप जिस सिटी में रहते हो, आपकी सिटी कौन से यूनिवर्सिटी में आती है, वहाँ का आपका कोर्स का जो ग्रेजुएशन कोर्स है उनके कंटेंट्स चेक कीजिए, उनके सब्जेक्ट्स चेक कीजिए, तो आपको आइडिया आ जाएगी। अब इस वक्त होता क्या है, आफ्टर 12th होता क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि ग्रेजुएशन में क्या करना है, और वो किसी ऐसे पर्सन से अप्रोच हो जाते हैं या ऐसे पर्सन से पूछ लेते हैं जिन्हें भी पता नहीं कि एग्जैक्टली होता क्या है, कि कौन से डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। सो दोस्तों, ऐसे पर्सन से सजेशन लीजिए जिन्हें अलग अलग ऑप्शंस पता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे अभी सीए के साथ बीबीए कॉम्बिनेशन कैसा है वो बताने वाला हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपको कि यही कीजिए, बट ये एक ऑप्शन है। क्या होगा, आप जिस यूनिवर्सिटी में हो, जिस सिटी में आप रहते हो, वहाँ का आपका बीबीए का सब्जेक्ट चेक कीजिए और वो सीए फाउंडेशन से चेक कीजिए, और सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा आपको सिमिलैरिटी मिलेगी। तो इससे होगा क्या, बीबीए काफ़ी एक अच्छा कोर्स है जो आपको फ्यूचर में भी काम में आएगा। बीबीए के बाद में अगर आप एमबीए कर लो तो काफ़ी अच्छा जॉब आपको मिल सकता है, या
अगर आपके पेरेंट्स का बिजनेस है तो आप उसको काफ़ी अच्छा इंक्रीजिंग लेवल पे ले जा सकते हो। अगर आपका सीए हो जाता है तो वेल एंड गुड, सीए के साथ बीबीए का डिग्री बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बिजनेस का नॉलेज भी रहेगा, साथ में अकाउंटिंग का नॉलेज भी आ गया है सीए, तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। दोनों बेनिफिट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में स्पेशली अमरावती यूनिवर्सिटी का सिलेबस कंपेयर कर रहा हूँ बीबीए का। आपको करना क्या है, आपको जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ का बीबीए का सिलेबस आपको इसके साथ कंपेयर करना है। तो जैसे अभी हमने सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट देखे, अब हम लोग देख लेते हैं कि बीबीए में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। बीबीए बेसिकली सेमेस्टर पैटर्न होता है, आपकी भी सिटी में ये सेमेस्टर पैटर्न ही होगा। तो इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे मैं बात कर रहा था अमरावती यूनिवर्सिटी में, उसमें सब्जेक्ट्स है बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। हम लोग सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब आपको एक काम करना है कि आपको सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट के बारे में फिर से एक बार याद करना है, या वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाना है जहाँ पे हमने सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट देखे थे। अब आप कंपेयर कीजिए कि सीए फाउंडेशन में आप कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको बीबीए में कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करना है। आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर सब्जेक्ट्स है, ऑलमोस्ट सेम है, वही आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको अलग से सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको लाइफ में आगे काम में आने वाले हैं। अगर आप ऐसा कोर्स ले लो जहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी पढ़ाया जाएगा अब, तो मुझे लगता है कि उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप ऐसा कोर्स चूज़ करो जो आपको लाइफ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी दे, और अगर आपको बिज़नेस करना है तो बिज़नेस के लिए भी आपको हेल्प करे। सो दोस्तों, आपको भी यही करना है। और एक चीज़, अगर आप सक्सेसफुल हो गए, अगर आपका सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया या सेकंड अटेम्प्ट में निकल गया, सो आपको इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना होगा। उसके भी सब्जेक्ट्स चेक कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए जिस कोर्स में आप एडमिशन लेने वाले हो। ग्रेजुएशन का जिस कोर्स को आप चूज़ कर रहे हो उसके सब्जेक्ट्स और आपके सीए के इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स कंपेयर कर लीजिए। सिमिलर ऐसा ही काम फाइनल के बारे में भी कर लीजिए, ताकि आपका सीए भी डिस्टर्ब ना हो और आपका ग्रेजुएशन भी इजीली हो जाए। सो दोस्तों, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। आपने काफ़ी अच्छा कोर्स चूज़ किया है। सीए काफ़ी प्रीमियम कोर्स है, कॉमर्स फील्ड में सबसे ऊंचा माना जाता है इसे। तो आप ग्रेजुएशन भी ऐसा ही कीजिए। ओके, थैंक यू।